हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कोटरी प्लस इन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे टॉरस, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें वो इस रिश्ते में सोच विचार कर रहे हैं, मन बना रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से इसमें क्लियरिटी हो, चीज़ें साफ स्पष्ट हो, इजी हो, आसान हो, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे, पक्षपात ना हो, जैसे आप खुद हैं वो दूसरे को भी उसी भावना से समझे। तो सोच विचार कर रहे हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, न एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, और ये यंग एनर्जी हो सकती है। यानी कि ये हो सकता है कि 22 से 29 साल तक, 30 साल तक की एज का पर्सन हो, और 18 से 30 साल तक का, और जो ये है ये लग रहा है कि 35 से लेकर 45 साल की एज का हो सकता है। तो एज काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या वर्कहोलिक हो सकता है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतना माहिर था कि उसे टाइम ही नहीं मिला शादी विवाह सोचने के बारे में। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और क्लियरिटी लाते हैं सोच विचार करके कि किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। दुख के बादल, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें रास्ता बन सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशियाँ आएंगी और जो है चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ सोच विचार करके एक दूसरे की भावना के को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी न हो, ऐसा सोच विचार करके वो आगे बढ़ने का सोच रही हैं। अब देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दिल तोड़ा था, काफ़ी जिस वजह से, जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से शायद आप अभी भी उभर नहीं पाए हैं। आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन कितना जिस वजह से रिश्ते में इम्बैलेंस सा हो गया है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, अगर उसी भावना से आप सामने वाले से मिलेंगे, यानी कि अपने पार्टनर से मिलेंगे, उनके साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए थे, तो वो चक्रास बैलेंस्ड होंगे, कुंडलिनी जागृत होगी, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। और आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ अंश आप गरीबों को दान स्वरूप देंगे, या उनको भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, कपड़ा देंगे, या फिर फिजिकली या मेंटली उनकी जैसे भी बन पड़े मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उनकी दवाएं फूलेंगी, फलेंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। और जो बुरे दिन हैं, जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो दुख के बादल, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा, सूरज की तरह चमकेगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से उन्हें वापस आएंगी और हो सकता है कि
टॉरस आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर रिश्ता बढ़ जाता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया फूल खिल सकता है, नए बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे टॉरस, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, परेशान है, दुखी है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या हुआ है। उनको बार बार लग रहा है कि ऐसी उनसे क्या गलती हुई थी कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उनके पार्टनर ने उनके धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। हालांकि वो नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो नज़रें घुमाने के मूड में ही नहीं है, या वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो नज़रें घुमाएं। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है, अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी वो सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं, उन पर फोकस करना चाहते हैं, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले कि रिश्ते में आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसलिए अपनी तरफ से तो वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, आगे बढ़ें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि किसी के साथ कोई ठेस ना पहुंचे। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। तो आप चाहते हैं कि चाहे इसके लिए मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो रिश्ता जो है गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी, और रिश्ता रिच लाइफ होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, काफ़ी प्यार और प्रेम इस रिश्ते में बढ़ेगा, और जो है काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता हो सकता है। हर तरह से जो है पूरी तरह से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, अभी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, क्रोध मत कीजिए, पेशेंटली लोगों को हैंडल कीजिए, और ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातें बंद कर दीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। वो ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा आ गया, बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को, जो जॉब से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है उन कामों को अंजाम दीजिए। और जो है अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं अपने तक समेट कर रखिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता आपको बोझ लग रहा था, बर्डन लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा रहे थे, फिजिकली और मेंटली आपको लग रहा था कि आप प्रिपेयर नहीं हैं, रेडी नहीं हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सफलता की तरफ बढ़ेगा, और ये जो है रिश्ता बैलेंस्ड होगा। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज देना चाहते हैं कि टेम्पर को ख़त्म कीजिए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को छोड़ दीजिए, और जो है पेशेंटली
पेशेंस रखिए, धीरज रखिए और आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा और कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।